बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोड मैप में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ सुमेरा मिर्ज़ा। तब्दीली की बात की गई थी, तब्दीली का नारा लगाया गया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी और उसकी एक हाइप क्रिएट हुई। सबसे बड़ी तब्दीली हमने देखा कि बार बार हो रही है पंजाब में। अगर हम पंजाब की बड़ी तब्दीली की बात करें तो जनाब ये है सीएम पंजाब की तब्दीली। सबसे पहले बुज़दार साहब यहाँ पर सीएम बनते हैं, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे। बिल आखिर फिर रजीम चेंज ऑपरेशन एक हुआ और उसके नतीजे में हमने देखा कि यहाँ पर हमजा शहबाज जो है वो सीएम पंजाब बन गए, जिसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी अदालती कार्रवाइयाँ हुई और उसके बाद एक नंबर गेम कंप्लीट हुई, ज़िमनी इलेक्शन हुए, लोग डी नोटिफाई हुए और इस सारे ड्रामे के बाद हमने देखा कि अब काफ लीग के परवेज़ इलाही जो है वो सीएम पंजाब बन गए, हलफ उठा लिया और अब सारी बागदौड़ जो है वो पंजाब की उन्होंने संभाल ली है। स्पीकर जो है वो नए मुंतखब हो गए हैं और डेप्यूटी स्पीकर का भी हमने देखा कि जो इससे पहले डेप्यूटी स्पीकर थे मजारी साहब, उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आई और फिर डेप्यूटी स्पीकर का आज बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इतना कुछ हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, काफ लीग, पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो चुकी है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पंजाब की जो गवर्नेंस है उसके ऊपर, जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर, पंजाब के जो हालात हैं उसके ऊपर। सबसे अहम, सबसे बड़ा सूबा है ये। हमें ज्वाइन किया है लंदन से हामिद खान अल मशरिकी साहब ने। मशरिकी साहब आपको बहुत शुक्रिया। सर फरमाइएगा, आप तो लंदन जाके बैठे हुए वहाँ पे, यहाँ पर तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एनालिसिस दीजिएगा। आपको क्या लगता है इस सारी तब्दीलियों के बाद, इस सारे सिनेरियो के चेंज होने के बाद एक बिल्कुल ही ऑपोजिट तब्दीली आ चुकी है यहाँ पे, आपको क्या लगता है कि मुल्क कैसे तरक्की करेगा? क्योंकि पहले हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोर्ट चली गई थी, अब हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो स्पीकर के इस इंतखाब को लेकर कोर्ट चली गई है। तो क्या होगा, मुल्क कैसे तरक्की करेगा, पंजाब कैसे तरक्की करेगा? मेरा आपका ये सवाल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, पंजाब जो है वो एक तरह से आधे से ज्यादा पाकिस्तान है। इकोनॉमिकली 60-70% पाकिस्तान का डिपेंडेंसी जो है वो पंजाब पे है। तो इस हवाले से जितनी खतरनाक सूरत हाल और जितनी गैर यकीनी की सूरत हाल पिछले 3 महीनों से पंजाब में है, किसी जगह पे नहीं है। यानी पंजाब पहले एक अबूरी वजीर आला चलाता रहा हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर, फिर उसके बाद पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, एक इलेक्शन हुआ उसको भी मुतनाज़ा बना दिया गया। उसके बाद चौधरी शुजात साहब वाला सारी एक एपिसोड चलाई गई। फिर उसके बाद अब जो हो रहा है कि स्पीकर के इंतखाब के ऊपर अब जो पहले हुकूमत में थे अब अपोजिशन में है, तो अब वो अदालत में चले गए। तो है तो बड़ी परेशानी की बात। और मैं समझता हूं कि असल में हुकूमत हर हालत में ये चाहती है, फेडरल गवर्नमेंट जो है शहबाज शरीफ के, उनको किसी ना किसी तरह ये ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिले और पंजाब में चाहे हमजा शहबाज हों या परवेज इलाही हों, उनको अंगेज करके रखा जाए, उनको मसरूफ रखा जाए, ताकि पंजाब जो है वो वफाक को गिराने की पोजीशन में ना आए। आप ये बात समझें कि अभी पंजाब के अलावा कहीं पर भी, पंजाब में भी नहीं और कहीं पर भी वजीर आजम शहबाज शरीफ की अपनी पार्टी की हुकूमत नहीं है, नून लीग की हुकूमत। पीडीएम की हुकूमत जरूर सिंध में है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इंतहाई कमजोर बुनियादों पर खड़े हैं शहबाज शरीफ साहब। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। लेकिन इमरान खान साहब, परवेज इलाही और सबको मिलकर फैसला करना होगा कि पंजाब का मुस्तकबिल किस तरह चलाना है। क्या अभी से असम्बलियां तोड़कर इलेक्शन कराने का दबाव बढ़ाना है, या पंजाब के को ये चाहते हैं कि 1 साल के लिए चलाया जाए और पंजाब में दोबारा से पीटीआई के जो काम जिनको अवाम ने अप्रिशिएट किया था, सेहत कार्ड के हवाले से, एहसास प्रोग्राम के हवाले से, शेल्टर होम्स के हवाले से, लंगर खानों के हवाले से, उनको दोबारा चलाया जाए। अब ये हुकूमत ने फैसला करना है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हुकूमत, पंजाब की हुकूमत परवेज इलाही के पास आने से मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। परवेज इलाही का तजर्बा है, परवेज इलाही साहब ने काम करके दिखाया हुआ है। तो मैं नहीं समझता कि पंजाब के अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बहरान आएगा। लेकिन ये जो सियासी बहरान है और ये जो अदालती बहरान है, इसका हल होना जल्द से जल्द जरूरी है। जहां तक पंजाब की गवर्नेंस है, तो मैं समझता हूं कि बुज़दार साहब के मुकाबले में परवेज इलाही साहब की गवर्नेंस बहुत बेहतर साबित होगी। परवेज इलाही साहब के लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द काबीना बनाएं और अगर अदालत में जाते हैं तो अदालत में उनका मुकाबला करें, लेकिन अवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाएं और वो इकदाम अवाम की तौर पर नजर आने जरूरी हैं, क्योंकि महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर है और महंगाई का जिन काबू नहीं आ रहा।
सो सारी जिम्मेदारी जो है वो परवेज इलाही साहब पर है कि वो जल्द अज जल्द पंजाब के अवाम को रिलीफ दें। ठीक, सही कह रहे हैं आप, सही। लेकिन इसके साथ ही मशरकी साहब, हम देखते हैं कि आज जब 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हुए प्रीवियस डेज में, हमने देखा उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर देखा जाए तो ना यहाँ पर हुकूमत खुश है और ना ही अपोजिशन मुतमईन नज़र आती है, गैर मुतमईन है, दोनों ही खुश नहीं है। दूसरी तरफ से कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि फॉरेन फंडिंग केस का जो मामला है वो नहीं हल हो रहा, उसका कोई डिसीजन नहीं आ रहा है। नून लीग जो है, अपोजिशन जो है वो पीटीआई को फारिग करना चाह रही है। सर, ये सब कुछ हो रहा है, तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए आपको नहीं लगता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे मुतमईन हो दोनों जमातें? जी सुमेरा, पंजाब के अंदर ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। आई एग्री विद यू कि पहले भी मामलात इसी तरह के थे और बड़ा जनाब इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया हुआ था, जिस तरह के पीटीआई और इलेक्शन कमीशन की महाजराई तो बहुत अरसे से चल रही है, आपको डस्का के इलेक्शन से याद होगा। और उसके बाद जो कुछ हुआ, और जो जो चेयरमैन इलेक्शन कमीशन हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुल्तान साहब, सिकंदर सुल्तान साहब, उनके ऊपर तो पहले ही बहुत सारे इल्जामात पीटीआई लगा चुकी है। अब हुकूमत भी कह रही है जी कि हम नहीं खुश हैं और ये फॉरेन फंडिंग केस का या ममनुआ फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं आ रहा। तो वाकई ये बात है कि अगर दोनों मिल बैठ जाएं और कहें जी कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदलना चाहते हैं तो उस पर भी एग्री नहीं होते। हुकूमत एक तरफ यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर रखना चाहती है और दूसरी तरफ ये ऐलान कर दावे कर रही है जी कि यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो ममनुआ फंडिंग का फैसला क्यों नहीं कर रहे। दरअसल ममनुआ फंडिंग का फैसला जो है वो बहुत सारी चीजों से मशरूत है। उसके अंदर बाकी जमातों की ममनुआ फंडिंग का फैसला देना भी साथ लाजमी है। मैं आपको हाई कोर्ट का ऑर्डर भी याद करवा सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी याद करवा सकता हूँ। किसी एक जमात को इम्तियाजी तौर पर ममनुआ फंडिंग केस में नहीं निशाना बनाया जा सकता। इसलिए एक हिसाब से देखा जाए तो ममनुआ फंडिंग केस में ऐसा कुछ नहीं है जिससे तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बल्कि मैं तो समझता हूं कि तहरीक इंसाफ को भी अब आगे बढ़ के ये मुतालबा करना चाहिए कि जी आप फैसला सुनाएं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के मुताबिक सुनाएं ममनुआ फंडिंग केस का फैसला, जिसके मुताबिक उन्हों पर लाजिम था कि वो तमाम जमातों की ममनुआ फंडिंग केस का फैसला बैक वक्त सुनाएंगे, एक ही मेरिट पे सुनाएंगे। सो वो इस हिसाब से मेरा ख्याल ये है कि तमाम ही जो जमातें हैं उनकी ममनुआ फंडिंग कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं बेज़ाब्तगियां हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को सब पर जुर्माने कर और नया ज़ाब्ता इखलाक देकर इस मामले को इस तरह मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ये पहला मौका है कि इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतबार नहीं, किसी को एतमाद नहीं। बहुत बेहतर होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर चीफ हैं वो इस्तीफा दें और नया इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात से पहले तश्कील दिया जाए। ठीक कह रहे हैं आप मशरकी साहब, बिल्कुल सही है। मैंने भी वही बात की थी अपने इंट्रो में कि जिस तब्दीली की पीटीआई बात कर रही थी उस तरह की तो नहीं, लेकिन तब्दीली यहाँ पर ज़रूर आती जा रही है। हमारी यही दुआ है, हमारी यही एक्सपेक्टेशंस है कि ये तब्दीली कम से कम अवाम के हक में बेहतर होनी चाहिए। अवाम इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होने चाहिए। ऐसी हुकूमत है जो कि अवाम के बारे में सोचे, ना कि अपनी सीट के बारे में सोचे, ना कि अपने इक़्तिदार के बारे में सोचे कि बाय हुक और बाय क्रुक किसी तरह से भी इक़्तिदार को हासिल किया जाए। हमारी तो यही दुआ है कि अवाम का भला सोचने वाला हुक्मरान हमारे सरों पर आए, कोई ऐसे हुक्मरान मुसल्लत ना हो जैसे पिछले कई सालों से हैं और वो मुल्क को लूट कर खा रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए। हामिद खान मशरकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।